अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिमागी कमज़ोरी के लिए। दिमागी कमज़ोरी हमारी बहुत सारी वजूहात से हो सकती है। आज हम आपको इसकी वजूहात भी बताएंगे कि आपकी दिमागी कमज़ोरी क्यों हो रही है और इसका इलाज भी हम बताएंगे। इलाज हम इस वीडियो में आपको 3 अदद नुस्खे बताएंगे जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो दिमागी कमज़ोरी के साथ साथ आपकी दूसरी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिमागी कमज़ोरी के लिए। दिमागी कमज़ोरी हमें क्यों होती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि दिमागी कमज़ोरी हमारे कौन बच्चों को या बड़ों को होती है जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं, या बहुत सारा हिसाब किताब करना या कंप्यूटर का काम करना, या बच्चे बहुत ज़्यादा जो है सबक याद करते रहते हैं तो उनका सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजूहत ये एक और भी है जो हमें नहीं मालूम। हमारे को सबसे पहले तो हमारे को अगर कब्ज़ है तो उसका इलाज करना है। जिन बच्चों को कब्ज होती है उनको बहुत ज्यादा दिमागी कमजोरी होती है, उनके सर में दर्द नहीं जाता और उनकी आंखें सूजी हुई रहती हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा जो है कै भी आ जाती है। कई लोगों को तो इतना सर में दर्द रहता है। तो यही वजह होती है कि हमारी दिमागी कमजोरी बढ़ गई है, जितनी नौबत हमारे को कै तक आ गई। तो अब आपने मेरे इस नुस्खों का इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको 3 अदद नुस्खे इस वीडियो में बताऊंगी। आप मरीज को इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला मरीज के हमेशा के लिए ये परेशानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम कब्ज का इलाज करते हैं कि कब्ज को दूर करने के लिए आपने क्या चीजें लेनी है। इसमें आपने मुलट्ठी का इस्तेमाल करना है। मुलट्ठी आपके घर में मौजूद है जो कि आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। यह मुलट्ठी का आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद सना सना मक्की जो है ये आपको इस तरह की होगी, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। मतलब आपके घर में ये सना के पत्ते मौजूद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत उम्दा चीज़ है और इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत भी है। और इसके बाद जो है आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ भी आपके घर में मौजूद है जो कि बहुत सारे खानों में इस्तेमाल की जाती है, इसका भी आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद चीनी आपने लेनी है और चीनी का भी आप ज़्यादा घर में इस्तेमाल लोग करते हैं, तो चीनी भी आपने इसमें दवा में शामिल करनी है। और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। सना मक्की आपने लेनी है 100 ग्राम और सौंफ आपने 100 ग्राम, मुलट्ठी आपने 100 ग्राम, यानी कि ये आपने हम वजन चीज़ें ले लेनी है। और इसके बाद आपने चीनी जो है जो आप देख रहे हैं, चीनी आपने 300 ग्राम यानी कि डबल, जैसे आपने 100 ग्राम तीनों चीज़ें ली है, 300 ग्राम आपने इसमें चीनी मिलाकर पाउडर बनाकर मरीज को देना है। सुबह दोपहर शाम आधी आधी चम्मच देंगे। फिर दिमागी कमजोरी के लिए अब हम आते हैं। ये तो हो गया हमारा कब्ज का इलाज। ये आपने मरीज को देना है, ताज़े पानी के साथ दे दें, नीम गर्म पानी के साथ आप ये दवा को दें। तो ये मरीज को आपने डब्बे में बनाकर रख लेनी है, मरीज को देना है। इसके बाद आपने जो दिमागी कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई इसके लिए आपने जो चीजें बनाकर मरीज को देनी है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं दालचीनी। ये तो हमारा कब्ज का इलाज हो गया जो हम इस वक्त मैं कटोरियाँ हटा रही हूँ। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आपने अपने जो है दिमागी कमजोरी के लिए क्या कुछ आपने लेना है। ये देखें ना, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि अब आपने लेनी है दालचीनी। दालचीनी जो है ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। दालचीनी आपके किचन में मौजूद है जो कि आप खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इस्तखद्दूस जो कि ये भी आपके घर में मौजूद होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस्तखद्दूस के कितने फ़ायदे हैं। ये आप घर में लाकर इसको साफ़ सुथरा करें, इसमें मट्टी वगैरह निकालें और फिर जो है आपने इसको जो है साफ़ करने के बाद आपने इसका जो है पाउडर बनाना है। ये भी आपने 50 ग्राम ही लेनी है। उसके बाद बरहमी बूटी है, ये आप बूटी देख सकते हैं, इस तरह की बरहमी बूटी होगी। इसको भी आपने जो है घर में लाकर इसके मट्टी वगैरह जो है निकाल लेनी है, कंकर वगैरह निकाल देने हैं। इसको साफ करने के बाद ये आसानी से पाउडर बन जाएंगी सब चीज़ें। परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें कैसे जो है इसका पाउडर बनाए। आपके किचन में मौजूद होगा ग्राइंडर, उसमें आपने जो है इन चीज़ों को जो है पाउडर बना लेना है, साफ करना है। पिसी हुई कोई चीज़ बाजार से नहीं लेनी। जब ये चीज़ें आप पाउडर बना ले, इतनी क्वान्टिटी में आपने चीज़ें लेनी है। आधा आधा चम्मच सुबह शाम आपने मरीज को देना है। इसके बाद अगर आपके पास मुरब्बा आंवला मौजूद है और सेब का मुरब्बा मौजूद है तो दोनों को आपने हम वजन लेकर पीस कर मरीज को सुबह निहार मुंह ये आपने नुस्खा देना है। इंशाल्लाह ताला इससे भी जो है उनकी दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद तीसरे नुस्खे की तरफ आते हैं। अब आपने क्या करना है, ये भी हम हटा लेते हैं जो दिमागी कमजोरी के लिए हो चुका। अब हम आते हैं
जो हमारे बहुत ज़्यादा घर के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। और ये चीज़ें खाने पीने की हैं, कोई ऐसे नुकसान वाली चीज़ें नहीं हैं। अब आपने क्या करना है, भूरी मिर्च ले लेनी है, जिसे हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। ये भी इसमें आपने जो है इस्तेमाल करवानी है मरीज़ को। इनका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको दक्कनी मिर्च कहते हैं, यानी कि भूरी मिर्च इस तरह की होगी। ये आपके किचन में मौजूद है, अगर नहीं तो आप जो है पंसार की दुकान से या जहाँ से सौदा सलफ लेते हैं वहाँ से आप इस नुस्खे को, इस दवाई को ले सकते हैं, भूरी मिर्च को ले सकते हैं। बादाम जो है ये आपने देखें, इस तरह के बादाम आपने लेने हैं, जो कि आप इनके ऊपर निशानात देख रहे हैं, छोटे छोटे निशानात लगे हुए हैं। इस तरह के बादाम लेंगे तो ये दांत से भी आपके टूट जाएंगे। ये कागजी बादाम होते हैं। ये बादाम आपने इस्तेमाल मरीज को करवाने हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होते हैं। और इसके साथ आपने लेना है मगज, चारों मगज आपने लेने हैं, आधा चम्मच आपने चारों मगज ले लेने हैं। और दक्कनी मिर्च का आपने पाउडर बनाना है, 4 से 5 अदद आपने दक्कनी मिर्च ले लेनी है। और बादाम जो है आपने 3 अदद लेने हैं। और इन सबको आपने पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से पीस लेना है। जब ये पीस जाए, पाउडर बन जाए, तो आपने मुनक्का ले लेनी है 2 अदद। इनको भी ऐसे आपने पीस कर मरीज को दे देनी है। ये सब चीजें आपने मिलाकर मुनक्का 2 अदद लेकर वो आपने पीसनी है। ये बहुत उम्दा चीज बन जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप जब मरीज को देंगे, इन सब चीजों को बनाकर कब्ज का भी इलाज हो गया, दिमागी कमजोरी के लिए भी हो गया। और जो है आपने इन चीजों का इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला ये जो है तीनों नुस्खे जो मैंने आज आपके पास तजवीज किए, ये आप इस्तेमाल करवाएं। हमेशा के लिए मरीज की परेशानी खत्म हो जाएगी, दिमागी कमजोरी दूर हो जाएगी, कब्ज का इलाज होगा। सबसे पहले तो जब कब्ज खत्म हो जाएगी तो दिमाग जो है उनका ऑटोमेटिक जो है दर्द शोर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों नुस्खे आपको ने बनाकर मरीज को देने हैं। और ये जो नुस्खे आसानी से बन जाएंगे, घर में बैठे ही आपकी सब चीजें मौजूद हैं, आप बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। छोटे बड़े जो भी कहें कि हमारे को दिमाग में दर्द हो रहा है, हमारे चक्कर आ रहे हैं, तो हमारे क्या आ रही है, और हमारे आधे सर का दर्द हो रहा है, या हमें वैसे ही दर्द हो रहा है, तो इस नुस्खे को आपने तीनों को बनाकर मरीज को देना है। तो ये आप नुस्खे बनाकर 1 महीने तक आप इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि मरीज को बिल्कुल जो है ठीक हो गया मरीज, और मरीज को बहुत अच्छा लग रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, सोने में नींद पूरी हो रही है, दर्द नहीं हो रहा, सर में चक्कर नहीं आ रहे, जैसे वो नींद से उठकर बैठ रहा है, जब भी चक्कर नहीं आ रहे, तो ये नुस्खा बना कर दें, इंशाल्लाह ताला मरीज की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत कारगर नुस्खे हैं, मैंने खुद आजमाए, अपने बच्चों को दिए। हत्ता कि मेरी वालदा साहबा को बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी, उनके हर वक्त सर में दर्द रहता था, तो ये मैंने नुस्खा बहुत पहले मैंने उनको बनाकर दिया था। तो आज मुझे जब मेरे अपने घर में जब मैंने इस्तेमाल करवाया, जब मेरी माँ ने मुझे फीडबैक में कहा कि अब तो वो खैर दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी माफरत करे, तो मैंने उनको नुस्खा दिया था, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि बहुत अच्छा नुस्खा रहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे ये सारी बीमारियां दूर हो गई। तो इंशाल्लाह ताला जो भी बूढ़े हैं या जवानी की उम्र में उनके जो दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को ये जरूर नुस्खे बना कर दें जो मैंने आज आपके पास नुस्खे जो बताए हैं, शेयर करे हैं, ये भी आप इस्तेमाल करवाएं तो उनकी परेशानी खत्म हो सकती है। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की मालूमात वीडियो आपके पास आती रहें और जो है रोजाना आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको फ़ायदा हो जाए मेरे मरीजों के लिए भी दुआ करें ताकि वो भी आपके लिए दुआ को बन जाए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, बहुत ही उम्दा बहुत ही खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।